ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिंग ऑफ चार्ज था इसके पहले वाले एग्जांपल में, अभी यहाँ पे एक डिस्क ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अंदर से इट्स कंप्लीटली फिल्ड एंड दैट्स द रीजन मैंने इसे ऐसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया। समझ में आया? तो यहाँ पे एक डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, जिसका जिस पे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्क का प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, दैट्स द रीजन मैंने इसे ओवल शेप में बनाया है। समझ में आ रहा है? ये डिस्क जो है ये अपने स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, दैट्स द रीजन मैंने इसे ओवल शेप में बनाया है। ठीक है, अच्छा तो मुझे बेसिकली एक पॉइंट चूज कर रहा हूं मैं अपने डिस्क के एक्सिस पे, तो सबसे पहले मैं एक एक्सिस बना लेता हूं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूँ समवॉट लाइक दिस, और इस एक्सिस पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे पी, और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो लेट से वो पॉइंट में ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट में पी ले रहा हूं मेरे एक्सिस पे, और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डिस्क ऑफ चार्ज। इतना समझ में आ रहा है क्या किया है हमने? हाँ। ओके, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक 2D ऑब्जेक्ट, ये एक लैमिनार ऑब्जेक्ट है, इट इज अ लैमिनार ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम लोग वहां पे यूज करते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे विल यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हम लोग इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था आपका लेंथ, सॉरी चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया, एंड योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वो हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स में देख लेंगे। अभी सिंस ये 2D एक 2D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चार्ज अपॉन एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, कहना ऐसे क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ या ना? इतना एकदम प्रॉपर्ली समझ में आया तुम लोग को ये कैसे लिया, मैं क्यों लिया? हाँ। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लेट से हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा रिंग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा एक रिंग ले लेंगे, एक डिफरेंशियल रिंग ले लेंगे बेसिकली। इट इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल रिंग। तो यहाँ पे मैं इसे ब्लू से शेड कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम शेडिंग इट विद ब्लू। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशियल रिंग कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसका रेडियस ले लो स्मॉल आर, और इसका थिकनेस ले लो डी आर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिस्क के ऊपर मैं एक छोटा सा डिफरेंशियल रिंग कंसिडर कर रहा हूँ, जिसका रेडियस है कैपिटल आर और जिसका थिकनेस है डी आर। इतना समझ में आया? ओके, अभी मेरा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ये रिंग पे टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। लेट से वो डिफरेंशियल एकदम पतली सी रिंग है तुम्हारी, दैट इज द रीजन उस पे चार्ज होगा डी क्यू, एंड दैट चार्ज इज गिवन बाय सिग्मा टाइम्स उसका एरिया। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? सबसे पहले इतना बताओ मुझे, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स डी ए। मेरा सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो मेरा चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया। तो किसी भी रीजन पे, किसी भी लैमिनर रीजन पे जितना चार्ज प्रेजेंट इज गिवन बाय उसका चार्ज डेंसिटी इनटू उसका एरिया। इतना समझ में आया? तो ये जो रिंग है, इस रिंग पे चार्ज, छोटा सा चार्ज है डीक्यू, इट्स गिवन बाय सिग्मा टाइम्स डीए। डीए इसका सरफेस एरिया है। तो इस छोटे से रिंग का सरफेस एरिया कितना होगा? बेसिकली इस ये जो स्ट्रिप बनेगा, ये जो रिंग बन रहा है, इसे काटो और इसे खोल दो, तो कहना है एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये चीज, रेक्टेंगल का थिकनेस विल बी डी आर, एंड रेक्टेंगल का टोटल लेंथ विल बी सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो यहाँ पे मैं डीए लिख रहा हूँ सबसे पहले। तो डीए इज गिवन बाय circumference of the ring which is nothing but 2 pi small r टाइम्स डी आर थिकनेस। तो ये डी ए बन जाएगा। तो ये जो रिंग है, इस रिंग पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? योर डी क्यू इज गिवन बाय सिग्मा टाइम्स डी ए। तो 2 पाई आर सिग्मा डी आर, ये आपका चार्ज है, डिफरेंशियल चार्ज ऑन दिस रिंग। इतना समझ में आया? ओके, अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डीई निकालेंगे। अच्छा, ये जो डिस्क, ये जो रिंग है, कहना है ये एक ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पी पे, हाँ। और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे? इट इज सिंपली अलोंग द आउटवर्ड। एक्सिस। हमने अभी इसके ऊपर ही पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ रिंग इज सिंपली अलोंग द एक्सिस। ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस में वो कैंसल आउट हो जाता है, तो इट इज सिंपली अलोंग द एक्सिस
और उसका कितना है वैल्यू, ये के क्यू ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है ये एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस दूर है, ठीक है, ये एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस दूर है। तो चलो बेसिकली ये जो छोटा सा रिंग है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेट्स से डीई, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, के इंटू स्मॉल ए इंटू डी क्यू द होल अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये समझ में आया कि ये कैसे लिखा, ये तो हम लोग ने ऊपर ही डिराइव किया है। ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ रिंग है, के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और इसका जो डायरेक्शन ये एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो यहाँ पे इस केस में ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, यही मेरा डीई रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये जो डीक्यू है, डीक्यू के बदले मुझे ये चीज लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल स्मॉल आर है। ये जो रिंग जो बन रहा है उसका रेडियस चेंज होता जाएगा ना, जैसे मैं अलग अलग सेट ऑफ रिंग्स लूंगा। ये जो पूरा डिस्क है मैंने उसे इनफाइनाइट छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर दिया है ऑफ इन्फिनिटिसिमल थिकनेस। इतना समझ में आया? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैं dq तो सब्स्टिट्यूट कर ही दूंगा। तो बेसिकली योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इंटीग्रल डी, तो ये चीज इसका इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये चीज, तो के ए मैं dq के बदले ये चीज डाल दूंगा 2πr सिग्मा डी आर द होल अपॉन आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू पावर 3/2। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे स्मॉल आर आपका वेरिएबल है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये पूरी डिस्क कवर करने के लिए मेरा स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? आर से 0। जीरो से आर, जीरो से कैपिटल आर। समझ में आ रहा है? तो जीरो से कैपिटल आर आपके लिमिट से, इतना क्लियर है एकदम प्रॉपरली? हाँ। हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मैं अभी देखो इंटीग्रेट कैसे करूंगा इस चीज को, जो जो कांस्टेंट है पहली बात मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा, कैपिटल के बाहर ले लूंगा मैं, ए आपका कांस्टेंट है, देन योर 2π सिग्मा इज कांस्टेंट। सही बात है, 2π सिग्मा द होल अपॉन, अंदर क्या बच रहा है, आर डी आर द होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और इसके लिमिट्स क्या है, जीरो से कैपिटल आर। इतना समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अभी हम लोग इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे, विल सिंपली ट्राई टू इंटीग्रेट इट नाउ। अच्छा, यहीं पे सिग्मा के बदले कैपिटल क्यू बाय 2π कैपिटल आर लिख सकते हो, बाद में लिख देंगे। एनीवे सिग्मा आपका लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कि इसे इंटीग्रेट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रल आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये करेंगे। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो टर्म है इसे स्मॉल टी ले लो कुछ, ठीक है, या फिर थोड़ा लेट से मैं थोड़ा उल्टा लिख दूंगा तो बेटर है, आपको कैसे करते हो वो समझ में आ जाएगा। योर स्मॉल टी लेट से, और स्मॉल टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंदर वाला क्वांटिटी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली आपका ये dt बाय डी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका r वेरिएबल है ना, योर स्मॉल r इज द वेरिएबल, तो व्हाट विल बी dt बाय डी आर इन केस, कैन आई से 2r। अच्छा, हाँ। स्मॉल है तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में वो चीज जीरो हो जाएगा, तो आपका dt बाय डी आर इज सिंपली 2r। ठीक है, तो यहाँ से dt को क्या लूंगा मैं, इट इज सिंपली 2r डी आर, तो ये r डी आर इज नथिंग बट dt बाय 2। समझ में आया? तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसमें r डी आर के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे dt बाय 2, और आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर उसके बदले सिंपली आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, सिंपली इंटीग्रल ऑफ आर डी आर के बदले में dt बाय 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो बाय 2 में इंटीग्रल के बाहर ही ले लेता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा टी रेज टू पावर 3/2। इतना क्लियर है? अभी देखो इस चीज को तुम बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटीग्रल, इसे ले लूंगा टी रेज टू -3/2 dt। अब ये x रेज टू n वाली कैटेगरी का ही आ गया, x रेज टू n+1 अपॉन n+1 सिंपली, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाफ, यहाँ पे बन जाएगा टी रेज टू -3/2 +1 कितना बन जाएगा, -1/2। सही है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय -1/2। सही है, हाँ।
अच्छा, ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंपली क्या बन जाएगा, -1/t⁻² बच जाएगा, सही है। ओके, अभी मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, टी के बदले क्या डालूंगा मैं, सिंपली r² प्लस a²। तो आपके इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ रहा है, आपके इंटीग्रल का वैल्यू इज सिंपली -1/√x² प्लस सॉरी r² प्लस a²। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया आपका इंटीग्रल कैसे इवैल्यूएट किया मैंने? ठीक है, तो ये इंटीग्रल हमने जो साइड में इवैल्यूएट किया है, इसी को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये Ka2π यहाँ पे इंटीग्रल क्या आ रहा था, -1/√r² प्लस a²। यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से कैपिटल R। यहाँ पे आपका स्मॉल r आपका वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2Ka2π यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, कैपिटल Q अपॉन पाई कैपिटल R का स्क्वायर। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो -1/√ऑफ कैपिटल R का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, माइनस मैं इसमें लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो स्मॉल r के बदले 0 डालना है। तो -1 अपॉन, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर ये चीज स्मॉल r तो मेरा 0 बन जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ a² बचेगा, a² का स्क्वायर रूट स्मॉल है। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? ओके, यहाँ पे दिख रहा है मेरा पाई पाई कैंसिल आउट हो रहा है, मेरा पाई और मेरा पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, KQA अपॉन r² इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है मेरा, 1/a माइनस 1/√ऑफ कैपिटल R² प्लस a²। ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। इतना क्लियर है एकदम प्रॉपरली? अच्छा, यहाँ पे ना ये जो स्मॉल a है ना, ये वाला स्मॉल है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते कैसे वो बताऊंगा। योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय KQ/R² टाइम्स 1 माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R² प्लस a²। अच्छा, ये क्या है, अलोंग द एक्सिस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अलोंग द एक्सिस। एक तो ये अपवर्ड लिख दूंगा, इस केस में अपवर्ड है ना, या फिर अलग से लिख दूंगा अलोंग द एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। इसे एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था बस, कैपिटल R² और ये 2 हमने मिस कर दिया था, तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है? अच्छा, हम लोग इसे सिग्मा के टर्म्स में भी लिखेंगे। ठीक है, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म्स में भी हमें लिखना पड़ेगा। तो आपका कैपिटल Q का वैल्यू क्या होता है, सिंपली सिग्मा इंटू पाई R²। ठीक है, ये कैपिटल Q जो है वो सिग्मा इंटू पाई R² होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है 2K कैपिटल Q/R², ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू कैपिटल K के बदले में 1/4πε0 लिख दूंगा, इंटू कैपिटल Q के बदले लिख दूंगा मैं सिग्मा इंटू पाई R²। समझ में आ रहा है? अच्छा, द होल अपॉन R²। ये समझ में आया कि मैंने इसे कैसे कन्वर्ट किया है? यहाँ पे मैंने K के बदले 1/4πε0 लिख दिया, ये तो 2 ही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे चार्ज के बदले मैंने सिग्मा इंटू पाई R² लिख दिया, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, तो ये R² कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, सिंपली σ/2ε0। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर जो एक्सप्रेशन था वो सिंपली σ/2ε0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिंपली σ/2ε0 इंटू 1 माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस a²। क्लियर है? अच्छा, ये चीज का डायरेक्शन तो वही है, अंडरस्टैंडेबल है कि अलोंग द एक्सिस। इतना एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग दो स्पेशल केसेस ले लेंगे। यहाँ पे हम राइटिंग स्पेशल केसेस, हम लोग स्पेशल केसेस ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्पेशल केस मैं यहाँ पे ले लेता हूं। सबसे पहला स्पेशल केस, लेट्स से
point very far apart. फिजिकल इंटरप्रेट करें, अगर मैं एक डिस्क को बहुत दूर से देख रहा हूं तो क्या ऐसे मुझे वो एक पॉइंट जैसा ही दिखाई देगा? अगर मैं एक डिस्क को बहुत दूर से देख रहा हूं तो मुझे एक पॉइंट पार्टिकल ही दिखाई देगा वो। अच्छा, उस केस में आपका जो ए का वैल्यू है, ए क्या आपका डिस्क का लेंथ है, वो चीज इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, सही है? हाँ। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पे अगर मैं ए को इन्फाइनेटली बड़ा कर दूं, स्मॉल ए को अगर मैं इन्फाइनेटली बड़ा करूं, तो ये देखो, ये स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इसे मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे स्मॉल ए बाय ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है? तो ये चीज वन ही बन जाएगा ना, है ना? हाँ। ठीक है, तो इनफाइनाइटली दूर, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर जीरो ही आने वाला है। यहाँ पे 1 - 1 जीरो हो जाएगा, सही है ना? हाँ। तो बेसिकली इनफाइनाइटली तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो रहा है बेसिकली। इतना समझ में आया कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो क्यों हो रहा है? ठीक है, आपका दूसरा स्पेशल केस है, क्या लेंगे दूसरा स्पेशल केस? बेसिकली इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क। अच्छा, यहाँ पे ले लेंगे ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे भी वही रूल है, अगर कोई भी चीज इनफाइनाइटली लार्ज है तो उसके डायमेंशंस और उस पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी इनफाइनाइटली बड़ा है। दैट इज द रीजन यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे आपका जो कैपिटल आर रेडियस है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। दैट्स द रीजन मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला डिराइव करवाया कि कैपिटल आर के बदले इन्फिनिटी डाल दू, ये कहना है ये चीज जीरो बन जाएगी। यहाँ पे कैपिटल आर के बदले इन्फिनिटी डाल दूंगा तो ये स्मॉल है तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय इनफाइनाइटली बड़ा नंबर, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा अपने स्पेशल केस में। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? हाँ। बेसिकली यहाँ पे बना दूंगा एक इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क है मेरा, तो हर जगह पे बेसिकली इन्फिनिटी पे स्प्रेड हो जाएगा। तो एक इनफाइनाइटली मेरा लार्ज डिस्क है, तो मैंने रेडियस के बजाय वहां पे इन्फिनिट डाल दिया, तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा उस पूरे शीट का चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ऑब्वियसली हम लोग चार्ज और लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज वो इनफाइनाइटली बड़े होंगे। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा तुम लोग को? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना? बेसिकली यहाँ पे अगर मेरा सर शीट है, ठीक है, मैं शीट को ऐसे देख रहा हूँ, ये मेरा शीट है, तो यहाँ पे भी उतना ही चार्ज रहेगा, सर यहाँ पे भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ पे भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा कि भाई अगर मैं शीट के नजदीक आ रहा हूँ तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना है, शीट के कितना भी दूर जाओ तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है? ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? तो इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन ये है बेसिकली, इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा, ये बेसिकली एक स्ट्रिप ले लो एक, ठीक है, ये चीज को जरा ऐसे दिखूंगा तो ये ऐसा है, ये पूरा शीट है बहुत बड़ा सा, और ये चीज जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिप है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिप है मेरा। समझ में आ रहा है? तो इसका डेरिवेशन तुम लोग अलग से जो इनफाइनाइट रॉड का हमने डेरिवेशन किया था उससे भी कर सकते हो इंटीग्रेट करके, लेकिन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रिप के कारण, ये स्ट्रिप के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगा, और इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगा। विजुअलाइज हो रहा है? हाँ। ठीक है, अच्छा, ये दोनों के दिख रहे हैं हम लोग को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल अप हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, अभी यही स्ट्रिप इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाएंगे देखेंगे। ये इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, समवॉट लाइक दिस, और ये इस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, लेट्स से इस केस में इसका मैग्नीट्यूड है E1 और इस केस में इसका मैग्नीट्यूड है E2। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसमें नेट मैग्नीट्यूड कितना रहेगा?
2E1, लेट्स से मैं इसे θ1 अज्यूम कर रहा हूँ, ये θ1, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, बता सकते हो क्या मुझे? 2E1 cos थीटा, हाँ 2E1 cos थीटा। देखते हैं, ये θ1, ये भी θ1, तो ये भी θ1, या 2E1 cos θ1, समझ में आ रहा है? ओके, इस केस में वैल्यू कितना रहेगा? 2A2 cos थीटा 2। अच्छा, एक कॉस है कि साइन है, सबसे पहले ध्यान दो यार। ये θ1 है, 90 माइनस θ1, 90 माइनस θ1 है, यहाँ पे साइन θ1 आएगा, साइन ऑफ θ1, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे कितना हो जाएगा इस केस में? 2E2 साइन ऑफ θ2, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन ये एंगल भी छोटा है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है लेकिन एंगल बड़ा है, तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे, एंड दैट इज द रीजन ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। फिजिकली विजुअलाइज हो पा रहा है? यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम से आपको फिजिकली विजुअलाइज हो जाएगा कि क्यों मैं मेरे सरफेस के कितना भी ऊपर जाऊं, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रह रही है। तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल विजुअलाइजेशन वाला डायग्राम ये है कि ये देखो, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट इतना ऊपर, एक पॉइंट इतना ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा लेकिन साइन का एंगल भी कम रहेगा, दैट इज द रीजन। वो दो चीजें एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देगी और मुझे ओवरऑल आंसर वही मिलेगा, समझ में आया? ठीक है, इसका तो वैल्यू क्या? ये दो स्पेशल केसेस लिख लो अच्छे से, ठीक है। ध्यान दो, अभी यहाँ पे ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्क लेना है। अच्छा, ये आर्क का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, आर्क का सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल आपका अल्फा है और ये वाला एंगल भी आपका अल्फा है, समझ में आ रहा है? तो ये मैं इसे सेमी वर्टिकल एंगल बुलाऊंगा, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? अच्छा, तो नेट एंगल कितना हो जाएगा आर्क का? 2 अल्फा। 2 अल्फा, ठीक है। ओके, अच्छा, इसका बेसिकली टोटल आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अज्यूम कर लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या ना, ऐसे लैम्डा होगा, आया ना? हाँ, और उसका रेडियस कैपिटल आर अज्यूम कर लो, ठीक है। तो फिर इसका पाई ये आर वाला जो स्क्वायर। रेडियस है, बेसिकली ये सेंटर है, ये सेंटर है, इसका जो रेडियस है इट्स कैपिटल आर, इतना क्लियर है? ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा सेक्शन लूंगा यहाँ पे, एक थीटा एंगल पे, यहाँ पे मैं एक डी थीटा थिकनेस का छोटा सा एक सेक्शन लूंगा, थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस का एक छोटा सा सेक्शन लूंगा। तो ये वाला आर्क लेंथ कितना होगा, कौन बताएगा मुझे? डी आर। हाँ, ये कैपिटल आर है, तो आर इंटू थीटा आपका आर्क लेंथ होता है, ठीक है। रेडियस इंटू थीटा आपका आर्क लेंथ होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ है इसे मैं डीएल से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड योर डीएल इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो ये डीएल आर डी थीटा कैसे आया, समझ में आया? अच्छा, तो ये डी क्यू कितना होगा बेसिकली? अच्छा, ये टीटा और क्यू में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैं क्यू देखो ऐसे बनाता हूँ, पूरा उसका डंडी बाहर ले लेता हूँ, और टीटा में ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। तो उस पॉइंट पे डिफरेंशियल चार्ज कितना होगा, अब ये तुम लोग बताओगे मुझे, चलो, वो उतने से सेक्शन में कितना डिफरेंशियल चार्ज होगा अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, उसकी लेंथ डीएल है, तो आपका यहाँ पे आपका डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू डीएल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्बडा आर डी टीटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, टीटा और क्यू में कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस छोटे से सेक्शन पे कितना चार्ज है, वो यहाँ पे चार्ज तो आपका डी क्यू है एक्चुअली, तो वो डी क्यू एग्जैक्टली कितना, ये समझ में आया आपको? आया ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, इसके कारण, ये छोटे चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, तो मैं इसे डीई से रिप्रेजेंट करूंगा, सही है? अच्छा, ये वाला एंगल अल्फा टीटा है, तो कहना ऐसे ये वाला एंगल भी टीटा रहेगा, सही है।
तो इसके कारण बेसिकली अपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, कैन आई से डीई इंटू कॉस थीटा। हाँ अच्छा फिर से वही फंडा, ये बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज रहेगा करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एक चार्ज जरूर रहेगा जो इसके y कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी ओनली हैव द x कंपोनेंट इन दिस केस। समझ में आया? ठीक है, तो हमें डीई कॉस थीटा निकालना चाहिए। डीई का वैल्यू कितना रहेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे k इंटू क्यू के बदले डी क्यू आएगा, द होल अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो ये डी क्यू के बदले सिंपली मैं बेसिकली के डी क्यू के बदले लिख दूंगा लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा कैपिटल आर डी थीटा द होल अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? बेसिकली आपका आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी रियली सॉरी, यहाँ पे आपका डीई कितना आ रहा है, के लैम्डा अपन आर। के लैम्डा बाय आर टाइम्स डी थीटा। इतना समझ में आया? एंड अभी cos थीटा डाल। ठीक है, ठीक तो है। यहाँ पे हम लोग को इसके साथ कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे फाइनली मेरा डीई एक्स कितना हो गया, सिंपली मेरा एक्स कंपोनेंट, तो ये कितना हो जाएगा डीई इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा के लैम्डा बाय आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इतना एकदम प्रॉपरली समझ में आया? अच्छा इसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही होगा बिकॉज वाई कंपोनेंट एनीवेज कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, तो आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपली इंटीग्रेटिंग डीई एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे सिंपली इंटीग्रेट करना है। ठीक है, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका थीटा कहां से कहां तक वेरी होगा, कहने से माइनस अल्फा से प्लस अल्फा मुझे वेरी करना है, तो यहाँ पे लिमिट डाल देंगे माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपका के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, के लैम्डा बाय आर कॉमन निकाल लेता हूं मैं, इंटीग्रल आ जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा से अल्फा। कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin थीटा। हाँ बराबर साइन, तो साइन थीटा माइनस अल्फा से अल्फा, तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करूंगा, तो के लैम्डा बाय आर टाइम्स माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा मुझे, तो साइन अल्फा माइनस ऑफ माइनस अल्फा। अच्छा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, साइन ऑफ माइनस अल्फा होता है और वो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे टू साइन अल्फा आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, 2k लैम्डा साइन अल्फा द होल अपॉन कैपिटल आर। इतना क्लियर है? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स, राइटवर्ड्स। हाँ यहाँ पे लिख देंगे राइटवर्ड। अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ आर्क, सेंटर ऑफ आर्क, आर्क लेंथ लिख देता हूं एंड द सेंटर। बेसिकली यहाँ पे कैसे हम लोग इसे विजुअलाइज करेंगे, यहाँ पे देखो आपका आर्क का डायरेक्शन कुछ भी हो, तो मैं क्या करूंगा, आर्क लेंथ का सेंटर लूंगा और उसका रेडियस का सेंटर लूंगा, इन लाइन को ज्वाइन करूंगा, तो ये लाइन के डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा 2k लैम्डा साइन अल्फा बाय आर, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मेरे आर्क लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और साइन अल्फा क्या है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल या फिर क्या बोलेंगे हम लोग इसे, सेमी एंगल आर्क लेंथ बोल दो, बेसिकली ये वाला अल्फा और ये वाला भी अल्फा। तो क्लियर है आपको कैसे आया इतना, हाँ। इसे एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक नया सा शेप देख लें हम लोग, ड्यू टू योर सेक्टर, या फिर यहाँ पे मैं कंप्लीट सेक्टर नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेक्टर है, इनकम्प्लीट सेक्टर, बिकॉज कंप्लीट सेक्टर का निकाल नहीं सकते। तो देखो शेप इसका कैसा रहेगा, शेप कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। समवॉट लाइक सही है, ये आपका एक इनकम्प्लीट सेक्टर है, तो ये भी इसके बेसिकली सेंटर पे ही निकालना है आपको।
ठीक है, इसके आपको सेंटर पे ही निकालना है। तो बड़े वाले सेक्टर का रेडियस है कैपिटल आर, छोटे वाले का है स्मॉल आर, सॉरी आर्क लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल आर। ऑब्वियसली इनका ये जो कोइंसाइड है, इनका सेंटर तो कोइंसिडेंट है। ठीक है। अच्छा, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ले लो, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लो। तो करेंगे कैसे? ऑब्वियसली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो ऐसा ही रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक छोटी स्ट्रिप ले लूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक छोटी स्ट्रिप ले लूंगा। ठीक है, अभी ये कहना है से ये मेरा ड्यू टू एन आर्क के कैटेगरी का आ गया है। हम्म, हाँ या ना? हाँ अच्छा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? डी क्यू सिग्मा इंटू डी ए के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, यहाँ पे भी आपका एंगल अल्फा है। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल भी आपका अल्फा, फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है बट प्लीज माइंड इट, डोंट माइंड आई मीन। और ये वाला एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा, बेसिकली समझ जाओ दोनों एंगल अल्फा अल्फा है। ठीक है। हम्म, अच्छा, आपका डी क्यू बन जाएगा अब यहाँ पे आपका सिग्मा अपॉन डी ए। ठीक है, तो सिग्मा इंटू डी ए, तो आपका डी क्यू कितना बन जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए कितना रहेगा? आपका एरिया कितना रहेगा? हाँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, पाई आर स्क्वायर। बेसिकली ये पाई लेंथ डी कितना? आर स्क्वायर। हाँ, आर्क लेंथ कितना होता है आपका? बेसिकली अच्छा, ये डायरेक्ट। स्ट्रिप जो है ये मैं एक्स डिस्टेंस का, एक्स रेडियस का ले रहा हूँ, सही है? ये एक्स रेडियस का ले रहा हूँ, तो आर्क लेंथ कितना होता है आपका? रेडियस इंटू एंगल रहता है, एंगल आपका टोटल 2 अल्फा है। तो यहाँ पे आपका आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं डीएक्स थिकनेस का ले रहा हूँ यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। ठीक है, तो आपका डीए कितना हो जाएगा? आर्क लेंथ विच इज नथिंग बट रेडियस टाइम्स एंगल, तो यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा इंटू डीएक्स। तो आपका इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? डी क्यू हाँ, 2 2 अल्फा अल्फा सिग्मा एक्स डीएक्स। डी आर ना, क्या हुआ? डी आर। नहीं, एक्स डीएक्स ले लो, ये स्मॉल आर मैंने दूसरा ले लिया ना, छोटे वाले का रेडियस ले लिया, उसमें यूज हो गया, इसलिए मैं एक्स ले रहा हूँ। बाद में एक्स को वेरी करूंगा मैं स्मॉल आर से कैपिटल आर। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो ये आपका डी क्यू हो गया, चार्ज ऑन दिस। समझ में आया? हम्म, अच्छा, तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने चार्ज डिराइव किया है ये लैम्डा के टर्म्स में किया है ना, तो मुझे लैम्डा चाहिए इसका। समझ में आ रहा है? हम्म, तो इसका लैम्डा क्या हो जाएगा बेसिकली? डी क्यू अपॉन टोटल लेंथ इसकी, तो 2 अल्फा सिग्मा एक्स डी एक्स द होल अपॉन इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इज एक्स, योर एंगल इज 2 अल्फा। ठीक है, तो 2 अल्फा कैंसिल आउट, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो आपका लैम्डा यहाँ पे सिंपली सिग्मा इंटू डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम्म, तो सिग्मा इंटू डी एक्स ही आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है लैम्डा के बदले। तो आपका डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए डायरेक्शन में होगा, इन दिस डायरेक्शन कितना हो जाएगा? ये सिंपली ये जो मैंने डिराइव किया यही रिजल्ट यूज करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क लेंथ। तो 2k बाय रेडियस, तो इस आर्क का स्मॉल एक्स है, इनटू बेसिकली आपका लैम्डा क्या हो जाएगा? सिग्मा डीएक्स हो जाएगा। तो साइन अल्फा इंटू सिग्मा डीएक्स, ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिंपली इंटीग्रल डी बन जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेट करूंगा तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है वन 2k अपॉन। साइन अल्फा इंटू सिग्मा, यहाँ पे इंटीग्रल dx अपॉन x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है यहाँ पे? आर से स्मॉल आर, स्मॉल आर से कैपिटल आर। ठीक है, तो एल एन आएगा ना। एल एन आएगा एग्जैक्टली exactly. इसका इंटीग्रल क्या होता है आपका? 2k सिग्मा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है ये एल एन ऑफ एक्स
स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो ln कैपिटल R अपॉन हाँ, स्मॉल यहाँ r। पे अंदर बन जाएगा ln ऑफ कैपिटल आर माइनस ln ऑफ स्मॉल आर। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए बाय बी होता है। हम्म, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2k सिग्मा साइन अल्फा इंटू ln ऑफ आर बाय स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? हम्म, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्टर। ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन वो ही रहेगा, समझ लो डायरेक्शन बेसिकली। ये एक सेंटर पकड़ो, सेंटर तक लेके जाओ इसके, आर्क लेंथ के सेंटर और उसके बोलते हैं ना, उसके एक्चुअल सेंटर से लेके एक लाइन ज्वाइन करो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आ रहा है? हाँ। इसे एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। बेसिकली यहाँ पे कर देते हैं सिग्मा के टर्म्स में, मैं के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू साइन अल्फा इंटू ln ऑफ आर बाय सिग्मा। समझ में आ रहा है? सॉरी, आर बाय स्मॉल आर है, मैं सिग्मा क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है जरा देख लेना। सबसे पहले तो ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? सिग्मा साइन अल्फा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln ऑफ आर बाय स्मॉल आर। वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया क्या लिखा है ये? क्या कर रहे हो भैया? अच्छा, क्या इसके करा थोड़े रहे हो? स्पेशल केसेस देख लेंगे। पहला स्पेशल केस यही आपका कि बेसिकली अगर मैं स्मॉल आर को 0 कर दूं, ठीक है, तो कहना से आपका सेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पिज्जा के स्लाइस जैसा ही बन जाएगा ना। एक और आपको इस टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, सिंस आपका पॉइंट एक चार्ज के कांटेक्ट में है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे ln के अंदर 0 डाल दूं डिनोमिनेटर में, तो ln ऑफ इन्फिनिटी बन जाएगा। ln ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, ln एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फंक्शन है। तो इवन दो उसका रेट कम हो जाता है ग्रो होते होते, लेकिन वो ग्रो होता रहता है। तो या योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ये नहीं पॉसिबल है ऐसा। ठीक है। अगर तुम एक पिज्जा के शेप का सेक्टर बना रहे हो तो उसके टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, बिकॉज वो पॉइंट लिटरली चार्ज के कांटेक्ट में आ रहा है। समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। अगर आपका बेसिकली स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, अगर आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाए तो ये आर्क बचेगा ही नहीं, आई मीन ये सेक्टर बचेगा ही नहीं, है ना। हाँ, और जीरो यहाँ पे है वो। बेसिकली अंदर ln1 हो जाएगा, आपका ln1 एनीवे 0 ही होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है।